नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार शुक्ल और आप देख रहे हैं डेयर टू से। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन ऐसा सिर्फ शास्त्रों में ही कहा गया है। जब हम भारतीय समाज को देखते हैं और उसमें महिलाओं के स्थान की बात करते हैं, महिलाओं को बराबरी के हक की बात करते हैं, रोजगार में, शिक्षा में, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में, तो हमें देखने को मिलता है कि महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है और महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और यह हमारे शास्त्रों में लिखे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, यानी नारियों को समान अवसर मिलना चाहिए समाज में। उस सूक्ति का तात्पर्य यह है। लेकिन समाज में ऐसा देखने को नहीं मिलता है हमारे समाज में कि महिलाओं को पर्याप्त अवसर या पुरुषों के बराबर अवसर दिए जा रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता है और उन्हें पुरुष अभ्यर्थियों की के सापेक्ष नौकरी मिलने की संभावना 100% कम है, यानी उनका चयन नहीं किया जाता है। यही नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी स्थिति बदतर है और उनके नौकरी मिलने की संभावना यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में 100% कम है, यानी बहुत ही मुश्किल है। वहीं शहरी क्षेत्रों में 98% कम है, यानी बस ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सा फर्क है। जब भी आप किसी कॉलेज में, किसी मॉल्स में, किसी रेस्तरां में या किसी बड़ी कंपनियों में जाते होंगे तो वहाँ जो लिंग भेद है, जो महिलाओं और पुरुषों का रिप्रेजेंटेशन है कार्यशील जनसंख्या में, वर्किंग पॉपुलेशन में, वह आपको स्पष्ट दिखाई देता होगा। उसके लिए किसी रिसर्च की, किसी शोध की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सफैम इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सन 2010 में देश के संपूर्ण कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 26% थी, जो कि 10 से 20 के दौरान हम यहाँ अपेक्षा करते थे कि यह बढ़ेगी, लेकिन यह आश्चर्यजनक रूप से कम हो गई है और 26% से घट के सिर्फ 19% पे आ गई है। देश की संपूर्ण कार्यशील आबादी में महिलाओं का जो हिस्सेदारी है महिलाओं की, वह सिर्फ 19% है। दोस्तों, हमारे भारतीय परिवेश में परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी अक्सर जो पुरुष मुखिया होता है परिवार का, वही निभाता है। लेकिन यदि परिस्थितियां कुछ ऐसे निर्मित हो जाएं कि पुरुष आजीविका अर्जित न कर सके, धनार्जन न कर सके, वह चाहे वह विकलांगता के कारण हो, चाहे उसकी मृत्यु हो जाए या वह किसी प्रकार से अक्षम हो, तो जिम्मेदारी महिला पर आ जाती है और महिला को अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है। लेकिन हमारे समाज में महिलाओं के लिए नौकरी के अवसर उपलब्ध नहीं हैं, और यदि हैं तो वह पुरुषों के सापेक्ष बहुत कम है, जिससे उन्हें रोजगार मिलने में समस्या आती है और वह अपने बच्चों का उन परिस्थितियों में, जबकि पुरुष मुखिया द्वारा पालन पोषण नहीं किया जा रहा हो परिवार का, तो वह अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पाती हैं हमारे सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के कारण, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम अगर अपने समाज को सशक्त बनाना चाहते हैं, हम अगर अपने समाज को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने समाज में महिलाओं को हिस्सेदारी देनी ही होगी। ऑक्सफैम इंडिया अपने रिपोर्ट में बताती है कि महिलाओं को पुरुष कर्मियों की अपेक्षा कम भत्ते भी दिए जाते हैं और यह 67% ही है औसत रूप से पुरुषों के सापेक्ष। यही नहीं, वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महिलाओं के लिए जो कार्यशील जनसंख्या में अनुपात है और देश में कंपनियों में नियुक्ति के मामले हैं, उनमें कोई सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है, जस की तस हैं।
अगर हम सरकारी स्तर पर हो रहे प्रयासों की बात करें तो सरकारी नौकरियों में खासकर शिक्षकों की भर्ती में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है और तमाम महिलाएं नियुक्त भी हुई हैं। लेकिन देश में सरकारी नौकरियों की संख्या बहुत कम है और उससे हम समाज सुधार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि देश में जो नौकरियां हैं वो अधिकतर प्राइवेट सेक्टर में हैं और हम प्राइवेट सेक्टर में सुधार नहीं कर पा रहे हैं। कंपनियों को और फर्मों को इस बात के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं कि वह महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हायर करें और उनको उनका हक दें। और बात जहाँ तक सरकारी प्रयासों की है तो अभी तक इस देश की संसद, भारत की संसद में भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व तो नहीं दे पाई है। जितनी भी बार महिला आरक्षण बिल सदन में पेश हुआ है उसे न कोई कारण बता के, कभी आरक्षण का बहाना बना के, कभी कोई बहाना बना के उस बिल को सदन में पास नहीं होने दिया गया है। और यह हमारे सरकार की, हमारे समाज की मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि महिलाओं को हक देने में हमारे सरकार की और हमारे समाज की क्या मानसिकता है, कितनी हठधर्मिता है हमारे समाज में। दोस्तों, एक सभ्य समाज में यह अपेक्षा की जाती है कि महिलाओं और पुरुषों को शिक्षा, रोजगार, प्रशासन, राजनैतिक प्रतिनिधित्व सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त होंगे। लेकिन भारतीय समाज को अभी इस दिशा में बहुत दूरियां तय करनी है और ऐसा बिना सरकारी प्रयासों के संभव नहीं है। और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर भारत सरकार और वर्तमान की बीजेपी सरकार ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिसे हम कोई उल्लेखनीय कार्य कहें, कोई क्रांतिकारी कदम कहें। और हमें ऐसे कदमों की ज़रूरत है, हमें ऐसे उपायों की ज़रूरत है समाज में महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए, उनकी हिस्सेदारी दिलाने के लिए, उनका सम्मान दिलाने के लिए। उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकारी स्तर पर और सामाजिक स्तर पर ऐसे संगठित प्रयास हमें देखने को मिलेंगे कि महिलाओं को समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उनका हिस्सा, उनका हक दिया जाए। दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।